भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल प्रातः तक चर्चा चल रही थी जूनागढ़ नगरी के निवासी नागर परिवार की। जी हाँ, इस नागर परिवार में पुरखा सकल भय बड़नामी, जस कीरति जग में बहु जामी। परिवार के पूर्वजों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और वर्तमान में इस परिवार में श्री कृष्ण दामोदर दास और उनकी पत्नी लक्ष्मी गौरी, एक पुत्र वंशीधर और उसकी पत्नी तथा श्री कृष्ण दामोदर दास की माता जय कुमारी, ये 5 सदस्य परिवार में है। लेकिन दादी जय कुमारी की इच्छा थी कि एक आंख का क्या खोलना क्या मीचना, मेरे कृष्ण दामोदर दास के एक और पुत्र रत्न हो जाए। और महादेव की कृपा हुई, कृष्ण दामोदर दास के आंगन में किलकारी गूंजी और एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन यह क्या, पुत्र जन्मते ही रोया नहीं और कुछ काल बाद पता चला कि कृष्ण दामोदर दास का यह पुत्र श्रवण और वाक शक्ति से रहित है। यह न तो सुन सकता है और न बोल सकता है। जन्म से गूंगा और बहरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। दादी जय कुमारी को बहुत आघात लगा, बड़ा दुख हुआ और माता पिता के दुख का तो कहना ही क्या। लेकिन भाई, संतान जैसी भी हो माता पिता को प्रिय होती है। दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए, नरसिंह मेहता जब तक 5 वर्ष के हुए तब तक देवयोग से उनके माता पिता का देहांत हो गया और अब इस बालक के पालनहार के रूप में दादी जय कुमारी और बड़े भैया तथा भाभी रह गए। दादी जय कुमारी को दिन दिन चिंता सता रही है, प्रभु मेरी अवस्था, मेरी आयु घटती जा रही है, मेरा पुत्र दिन दिन बड़ा होता जा रहा है, क्या होगा? मेरी मृत्यु के पश्चात इस बालक की सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? क्योंकि यह न तो बोल सकता है और न सुन सकता है, अपने मन की पीड़ा किसी से कह भी नहीं सकता और कोई इसे क्या कहता है इसको भी सुन नहीं सकता। नागरवंश ऐश्वर्यवान वंश था, धनलक्ष्मी की कमी नहीं थी, इसलिए बड़े बड़े वैद्य हकीमों से सलाह की गई। उन सबको नरसिंह मेहता की जांच करवाई गई। लेकिन यह बालक नरसिंह, जांच करने के बाद सभी वैद्य हकीमों ने उत्तर दे दिया, बंशीधर जी, आपका यह छोटा भाई जन्म से ही गूंगा और बहरा है और इसका हमारे पास कोई उपचार नहीं, कोई इलाज नहीं। और जब मनुष्य अपनी करनी से हार जाता है तब उसे एक ही रास्ता दिखाई देता है, एक ही आशा की किरण दिखाई देती है और वह है भगवान। हम आस्तिक लोगों का यही तो सबसे बड़ा सहारा है।
मन की पीड़ा भगवान के सामने निवेदन करके मन कुछ हल्का कर लेते हैं। नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवरी अपने इस पोते को अपनी गोद में लिए मंदिर मंदिर घूम रही है। प्रत्येक मंदिर की डौढ़ी पर जाकर के नाक रगड़ती है, नरसिंह मेहता को उस ड्योढ़ी पर दंडवत करवाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे इस बालक को श्रवण और वाक शक्ति दे दो। शहर में जितने भी संत, जितने भी औलिया, जितने भी इल्मधारी लोग, झाड़ फूंक करने वाले लोग, सबके द्वार पर दादी जय कुंवरी नरसिंह मेहता को लेकर के जा आई, लेकिन आज तक बालक को न तो वाक शक्ति प्राप्त हुई, न श्रवण शक्ति प्राप्त हुई। और ऐसे करते करते दिन बीत रहे हैं। भगवान शंकर का महापर्व शिवरात्रि का अवसर आया। जय कुंवरी ने मन में विचार किया कि मैं हमारे इष्ट देव भगवान शंकर पर आज दुग्ध का अभिषेक करूंगी और पोते नरसिंह को अपनी गोद में लेकर के दादी भगवान शंकर के मंदिर गई है। मंदिर में जाकर के भगवान पर दुग्धाभिषेक किया, प्रार्थना की, हे देवादिदेव आप तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आपको तो दया की मूर्ति कहा जाता है और आप भोलेनाथ हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। हे नाथ मैं आपकी शरण आई हूं। यह बालक जन्म से ही गूंगा और बहरा है, कृपा करके इसे सुनने की और बोलने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके नरसिंह मेहता को लेकर के दादी मंदिर से बाहर निकलने लगी। और जैसे ही मंदिर के द्वार पर आई, दादी ने देखा कि मंदिर के सामने एक विशाल पीपल का वृक्ष और उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक संत बैठे। और संत के चेहरे को देख करके दादी मन में विचार करने लगी, आहा कितने तेजस्वी संत हैं, तपस्या का ओज तो मानो इनके चेहरे से चारों तरफ फैल करके सब जगह को आलोकित कर रहा है। जूनागढ़ में सब संतों के द्वार पर मैं गई हूं, लेकिन इन संत को मैंने कभी नहीं देखा। अवश्य ही भगवान भोलेनाथ की कृपा मुझ पर हुई है और इनकी ही प्रेरणा से ये संत हमारी नगरी में आए हैं। देखो इनका भाल, इनका ललाट कितना चमक रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मैं अपने पोते नरसिंह को इनके चरणों में रख करके इनका वरद हस्त इसके सिर पर रखवा कर आशीर्वाद ले लूं। कदाचित संत की कृपा से मेरे इस पोते को सुनने की और बोलने की शक्ति मिल जाए। और ऐसा विचार करके वह जय कुंवरी तेज तेज कदमों से चलती हुई संत की तरफ बढ़ने लगी। और यकायक संत ने डोगरी को अपनी ओर आती हुई देख करके आंखें मूंद ली और ध्यानस्थ होकर के ओम का उच्चारण करने लगे। ओम